हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लोकवाणी पाठशाला में। रीजनिंग के अंदर काउंटिंग ऑफ फिगर आकृतियों की गिनती हमारा चैप्टर चल रहा है। पहली क्लास के अंदर मैंने आपको त्रिभुज काउंट करने के 2 से 3 कॉन्सेप्ट बताए हैं। आई होप कि आपने अच्छे से क्लास को देखा होगा, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। और अगर अभी तक आपने क्लास को नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पर जाकर आप अच्छे से पहले क्लास को देखें, कॉन्सेप्ट को समझें, अपनी बुक से क्वेश्चन को करें। कहीं पर कोई डाउट अगर होता है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर बता सकते हैं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। लोकवाणी पाठशाला चैनल का नाम है, खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने साथ पढ़ने वाले दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं, ताकि आप सभी को नए कॉन्सेप्ट की जानकारी हो और हर आगे आने वाली क्लास से आप लोग अपडेट रहें। तो भाई आज के क्लास में भी मैं आपको कुछ नए कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिससे आप त्रिभुज की काउंटिंग करना सीखेंगे। तो चलिए पहले त्रिभुज की तरफ चलते हैं। और यहाँ पर आपको जो आकृति दी गई है वहां पर त्रिभुज के अंदर एक और त्रिभुज बना हुआ है। तो भाई अगर त्रिभुज के अंदर एक और त्रिभुज बनता है तो एक त्रिभुज कुल 4 त्रिभुज का निर्माण करता है। कैसे भाई, अगर आप काउंट करेंगे 1 2 3 और 4 तो इस अकेले त्रिभुज के बन जाने से अंदर कितने त्रिभुज बन गए? तो भाई 4 त्रिभुज बन गए। तो 4 त्रिभुज तो अंदर बने हैं, एक ये बड़े वाला त्रिभुज है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? तो भाई टोटल ये हो जाएंगे 5। तो कॉन्सेप्ट आपका क्या बनेगा कि त्रिभुज के अंदर अगर एक त्रिभुज बना तो उसने कितने त्रिभुज बनाए? तो उसने 4 त्रिभुज बनाए। तो 4 त्रिभुज तो हमारे ये हो जाएंगे और एक बाहर वाला बड़े वाला त्रिभुज हम उसमें बाद में प्लस कर देंगे, तो टोटल कितने हो गए? 5। इसी तरह से जो ये दूसरे वाली आकृति है, यहाँ पर अंदर कितने त्रिभुज बने हैं? तो भाई यहाँ पर अंदर 2 त्रिभुज बने हैं। तो एक त्रिभुज ने 4 त्रिभुज बनाए थे, तो भाई 2 त्रिभुज कितने बना देंगे? तो भाई ये 8 त्रिभुज बना देंगे। तो 8 तो इन्होंने बना दिए और एक लास्ट में हम बड़े वाला त्रिभुज लेंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे? तो भाई टोटल हो जाएंगे 9। इसी तरह से इस वाली आकृति में क्या होगा? सबसे पहले आप अंदर वाले त्रिभुज काउंट करेंगे, एक ये बना हुआ है 2 और एक ये वाला बना हुआ है 3। तो एक त्रिभुज से कितने बने? 4। तो 3 से कितने बन जाएंगे? 12। तो भाई 12 तो ये बन गए और एक लास्ट में बड़े वाला त्रिभुज होगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे? तो भाई टोटल हो जाएंगे 13। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो। चलिए आगे चलते हैं। अब जो ये 4th वाली आकृति है ये बिल्कुल इसी के जैसी है, लेकिन यहाँ पर आपको ये लाइन दे दी गई। अगर ये लाइन ना हो तो ये बिल्कुल किससे मैच करेगा? ये पहली आकृति से मैच करेगा। और अभी आप इसको कैलकुलेट करके लाए हैं। भाई अंदर वाला त्रिभुज कितना बनाएगा? 4 त्रिभुज बनाएगा। एक ये पूरा बड़े वाला त्रिभुज हो गया, तो टोटल अभी तक कितने बने? तो अभी तक ये 5 बने। अब हमने क्या किया भाई, इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो लाइन ड्रॉ करने से क्या हुआ? इस एक लाइन से आने से यहाँ पर कितने त्रिभुज बन गए? तो एक त्रिभुज ये बन गया और एक त्रिभुज ये बन गया। तो कुल कितने बने? तो भाई 2 बने। इसी तरह से हमने यहाँ पर एक लाइन डाल दी, तो एक त्रिभुज ये बनेगा, एक त्रिभुज ये बनेगा। तो यहाँ से कितने बन गए? 2 यहाँ से बन गए। इसी तरह से एक लाइन यहाँ पर डाल दी, तो एक त्रिभुज ये बनेगा और एक त्रिभुज ये बनेगा। तो 2 त्रिभुज और बन गए। तो कुल कितने एक्स्ट्रा बन गए? 2 और 2 4 और 2 6 और 5 ये थे। तो भाई टोटल कितने हो जाएंगे? तो भाई टोटल हो जाएंगे 11। इसी तरह से अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आकृति बिल्कुल इसके जैसी है। तो यहाँ पर हम कितने ट्राइंगल निकाल के लाए थे? तो भाई यहाँ पर हम 9 ट्राइंगल निकाल के लाए थे। कब? जब यहाँ पर ये लाइन नहीं होंगी। तो अगर यहाँ पर ये लाइन आ जाती है तो एक लाइन कितने ट्राइंगल बना रही है? तो भाई एक लाइन 2 ट्राइंगल बना रही है। तो 2 यहाँ से बन जाएंगे, इसी तरह से 2 यहाँ से बन जाएंगे। तो टोटल कितने जुड़ जाएंगे? तो भाई 6 और जुड़ जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे? तो भाई ये हो जाएंगे 15। इस पर आप कैलकुलेशन करेंगे तो भाई अंदर कितने ट्राइंगल बने हुए हैं? एक ट्राइंगल और बना लेते हैं, तो अंदर कितने ट्राइंगल बन जाएंगे? तो भाई एक ये हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। तो एक ट्राइंगल ने कितने बनाए थे? 4। तो 3 ट्राइंगल कितने बनाएंगे? 12। एक बड़े वाला हो जाएगा। टोटल कितने हो जाएंगे? 13, बिल्कुल पहले वाले फिगर की तरह। उसके बाद इसमें क्या एक्स्ट्रा है? तो ये लाइन एक्स्ट्रा है। एक लाइन कितने ट्राइंगल बना रही है? तो ये 2 ट्राइंगल बना रही है। तो भाई 2 यहाँ से बनेंगे, 2 यहाँ से बनेंगे और 2 यहाँ से बनेंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे? तो भाई 13 और 6 टोटल हो जाएंगे 19। आई होप कि दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए हों। चलिए आगे चलते हैं। ये जो आपको आकृति दी गई है, यहाँ पर आपको केवल नंबरिंग कर देनी है 1 2 3 4। और जो आप नंबरिंग करेंगे
उसका आप डबल कर दीजिए और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो 4 का डबल करेंगे कितना हो जाएगा 8। इसकी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो भाई कितना आया 6 आया। 6 का आप डबल कर देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 12। इसी तरह से आप इसकी काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो आप 8 का डबल कर देंगे तो भाई 8 का डबल कितना हो जाएगा, तो भाई ये हो जाएगा 16। ये आपका तीसरा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद जब हम फोर्थ वाले कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो यहाँ पर यही आकृति बनी हुई है, लेकिन उस आकृति को कितनी बार बनाया गया, तो भाई एक बार ये बनी हुई है, फिर एक बार आगे बनी हुई है। तो यही आकृति 2 बार बनी हुई है। तो पहले हम एक एक आकृति में काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4। इसी तरह से यहाँ पर काउंटिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4। तो भाई अगर हम पहले वाली आकृति से काउंट करेंगे तो 4 का डबल कर देंगे, तो 4 का डबल करने पे यहाँ से कितनी बनी 8 बनी। अब आप इस वाली आकृति को हटाएंगे तो इधर भी नंबरिंग 4 तक है, तो यहाँ से भी कितने बनेंगे, तो यहाँ से भी 8 बनेंगे। तो कुल कितने बन गए, तो कुल बन गए 16। लेकिन अभी ये करेक्ट आंसर नहीं है। करेक्ट आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि भाई जब ये दोनों आकृति आपस में मिली होंगी तो वहां से भी कुछ ट्रायंगल बने होंगे, और वो ट्रायंगल कौन से हैं, तो भाई एक ट्रायंगल तो होगा ये, एक तो हमने इसकी काउंटिंग नहीं करी है, और एक ट्रायंगल होगा ये, इसकी भी हमने काउंटिंग नहीं करी है। तो इसका मतलब कितने ट्रायंगल एक्स्ट्रा है, तो भाई यहाँ पे 2 ट्रायंगल और एक्स्ट्रा हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे 18। तो मैं आपको इसका एक तरीका बता रहा हूं कि आप डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई इतना हमने कैलकुलेट किया, यहाँ से हमारे पास 8 आया, हमने यहाँ से कैलकुलेट किया तो यहाँ से भी 8 आया। अब आप ये देखिए कि इनको कितने पॉइंट से जोड़ा गया है। तो भैया आप देखेंगे 1 और 1 2 पॉइंट से इनको जोड़ा गया, तो इसका मतलब 2 ट्रायंगल एक्स्ट्रा बनेंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे एक्स्ट्रा। अब जरा इसको कैलकुलेट करके बताएं, तो 1 2 3 और 4। तो भाई 8 यहाँ से बनेंगे, 1 2 3 4। 8 यहाँ से बनेंगे, 1 2 3 4। 8 यहाँ से बनेंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे, तो भाई टोटल हो जाएंगे 24। लेकिन अभी कुछ और ट्रायंगल बाकी हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, आप केवल यहाँ से ये बिंदु काउंट कर लीजिए कि ये कितने डॉट बनते हैं अंदर की तरफ। तो भाई अंदर की तरफ 1 2 3 4 डॉट बनते हैं। इसका मतलब इसमें 4 त्रिभुज एक्स्ट्रा हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे, तो भाई ये हो जाएंगे 28 त्रिभुज।